जानना चाहते हैं कि 2026 सोना खरीदने के लिए कितना ठीक है, क्या निवेश करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ये आज हम एक्सपर्ट से समझेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार ऋतु, आपको और न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, तो शरद जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि 2026 क्योंकि शुरू हो चुका है, गोल्ड में निवेश के लिए 2026 कितना सेफ रह सकता है? देखिए, उतार चढ़ाव तो बहुत देखने को मिलेंगे और जो लोग गोल्ड सिल्वर में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर गोल्ड की बात हो रही है, पहले गोल्ड की करता हूँ, तो उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि गोल्ड को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि गोल्ड में कौन लोग निवेश करते हैं। गोल्ड में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स निवेश करते हैं, जो कि बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं। और गोल्ड आपको पता ही होगा ज्वेलरी बनाने के काम आता है, तो आप महिलाएं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। और एक बड़ी मात्रा ऋतु गोल्ड में डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब इसको बोलते हैं सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी का अर्थ है, मैं दर्शकों के लिए आसान करके बता देता हूँ कि एक कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसको हम MCX भारत में बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अमेरिका में इसको कॉमेक्स बोलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसमें जब आप सोना खरीदते और बेचते हैं तो ऐसे नहीं खरीदा जाता कि आपने मेरे से खरीदा तो मैंने आपको 10 ग्राम सोना दे दिया, मैंने आपको बेचा तो 10 ग्राम आपसे ले लिया, वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं चलता है। इसमें सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे बेचे जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर 5 फरवरी को, फरवरी के महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा कि मुझे 1 किलो सोना मैंने खरीदा और 1 किलो सोना अब आज के रेट पे जाए तो करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है। तो मैं क्या करूंगा कि सिर्फ 20% दे के और 1 किलो सोने का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। और जैसे ही वो 5 फरवरी आएगी, अगर वो 1.40 से ऊपर चला गया तो मुझे मेरा मार्जिन प्रॉफिट मिला के वापस मिल जाएगा, और अगर नीचे चला गया तो मेरे मार्जिन में से उतना काट लेंगे और मुझे बाकी वापस दे देंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो उतार चढ़ाव इतना होता है, इसका एक कारण ये है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में सोना जो है वो पेपर ट्रेडिंग के जरिए, पहले पेपर बोलते थे, आजकल तो वो डीमैट होता है जी, उसके जरिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको ये देखना पड़ेगा कि 2026 में आपको, क्योंकि होता क्या है कि ऋतु, जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं जी, जितनी ज़्यादा इसकी चर्चा होती है और सोशल मीडिया पे जितना आपको सोने और चांदी की वो ब्रिक्स थंबनेल्स में दिखाई देती हैं, तो उतना ज़्यादा इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है जी। और सेंट्रल बैंक्स तो मैंने आपको बताया पहले ही खरीद रहे हैं। तो आपके सवाल का मैं अब सीधा सीधा जवाब दूं तो मुझे सोने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर को दिखाई देता है। हो सकता है 2026 में बीच में कुछ दिन के लिए ठहर जाए, कुछ दिन के लिए थोड़ी करेक्शन आए, ये भी हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर दिखता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ऋतु मैं और बता दूं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ये जो दुनिया भर में आपने विश्व युद्ध की बातें बार बार सुनाई दे रही हैं, अलग अलग देशों में युद्ध जैसे युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। अभी ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला के लीडर को उठा लाया वहां से, और ईरान में चल ही रहा है। बिल्कुल, रूस यूक्रेन तो और घमासान हो चुका है। इनफैक्ट मैं, क्योंकि जो लोग, और तो एक मजेदार बात मैं पहले बताऊं, जो लोग सोने और चांदी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बहुत पैनी नजर बना के रखनी चाहिए। और मैं ये भी जोड़ दूं आपके चैनल पे कि भारत की जो इकोनॉमी के पैरामीटर्स होते हैं, पैमाने होते हैं, वो सोने और चांदी को ना के बराबर प्रभावित करते हैं। इस बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि भारत ने कोई आर्थिक नीति बनाई, बजट आया, अक्षय तृतीया आया, धनतेरस आया, शादी का सीजन आ गया, इससे सोने चांदी की कीमत में बहुत ही मामूली फर्क पड़ता है। हाँ, रुपया कमजोर हो तो थोड़ा यहाँ पर महंगा होता है। तो आप इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर बना के रखिए। अगर वाकई में, मैं सबको आज ये हिदायत देना चाहूंगा, अगर आप सोने के शौकीन हैं और सोने में निवेश के शौकीन हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें आज से ही ट्रैक करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने इसलिए जिक्र किया कि शायद कम लोग जानते हैं इस बात को कि रशिया के पास एक मिसाइल है, उसका नाम है ऑर्शनिक। और रशिया का एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है बेलारूस जी, उसका बहुत घनिष्ठ मित्र है जी। उसने अपनी ऑर्शनिक मिसाइल को बेलारूस में, क्योंकि बेलारूस यूरोप के और नजदीक है, वहां पर तैनात कर दिया है। और यूरोप के जो बड़े देश हैं, जिसमें फ्रांस में पेरिस उसका कैपिटल है, यूके का कैपिटल लंदन है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो है, मैं 4 नाम ले रहा हूँ, और भी देश हैं। उसने इसको निशाना साध दिया है उन देशों की तरफ, और ये मिसाइल न्यूक्लियर हेड कैरी करती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक परिस्थिति है।
हम लोग ना यहाँ पर क्या है ऋतु, हम लोग अपने देश की खबरों में इतने खो जाते हैं। इंटरनेशनल मामलों में ध्यान ही नहीं दे रहे। लालू प्रसाद जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, हमारे नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, राजस्थान में, कि हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भूल ही जाते हैं, जबकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो मुझे लग रहा है सोने चांदी के निवेशकों को और ट्रेडर्स को अगर वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें नहीं खंगाल रहे तो वो हमेशा ही असमंजस में बने रहेंगे, उनको कुछ नहीं पता लग पाएगा कि क्या खबरों को देखकर वो कैसे समझे। जैसे आप तो मार्केट एक्सपर्ट है, तो बता देंगे कि चलिए 2026 कितना सेफ है या फिर सोने में निवेश कितना सेफ है। लोगों ने देखना शुरू भी किया है, तो वो उससे कैसे आकलन कैसे करें कि निवेश ठीक है या नहीं? बहुत आसान है ऋतु, बहुत आसान है। जब जब आपको लगे कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, जब आपको लगे एक मिसाइल चली, एक रॉकेट चला, ईरान के लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया, पुतिन साहब ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, ट्रंप साहब ने कहा कि अब तो मैं लेकर रहूंगा ग्रीनलैंड को, तो जब जब आपको इस प्रकार की स्टेटमेंट सुनाई दें, समझ लीजिए सोना खुश हो रहा है। खुश हो रहे का मतलब है कि समझ लीजिए कि सोना ऊपर जा रहा है। तो कुल मिला के अगर दूसरी भाषा में कहे तो जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, सोना और चांदी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो एक तो दर्शक इस बात का ट्रैक रख सकते हैं, एक और वो ट्रैक रख सकते हैं, डॉलर को भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, पर बाकी 4 करेंसीज का मैं नाम ले रहा हूं, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। इन 4 करेंसीज के खिलाफ अगर आपको डॉलर कमजोर होता दिखाई दे, समझ लीजिए सोना रॉकेट होने के लिए तैयार है। तो ये दर्शकों को नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय करेंसी के अलावा जो 4 आपने नाम बताया, अगर इनके खिलाफ डॉलर जा रहा है तो कमजोर हो रहा है। और पिछले 1 साल में ऋतु मैं बताऊंगा, पिछले 1 साल में 50 साल में सबसे ज्यादा गिरावट इन 4 करेंसीज के खिलाफ आई है। रुपए के मुकाबले तो 90 से ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई दर्शक ध्यान भी नहीं देते होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, और हम सोने में अगर निवेश करें तो हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। बहुत काम की चीज यही बताना। और एक खबर और पर नजर रखें, अगर कहीं से रख सका, मुझे लगता है न्यूज 18 से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये बताएगा। आप ये ध्यान रखिए कि सेंट्रल बैंक्स दुनिया के, सेंट्रल बैंक कहते हैं जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अगर ये सेंट्रल बैंक्स कभी भी अपने सोने के भंडार बेचने शुरू करते हैं तो आपको एक निवेशक के तौर पे उसमें से पतली गली में से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको बेच के एक तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में बेचेंगे और एकदम प्राइस करेक्शन आ सकता है। तो मैंने देखिए आपको 3-4 ऐसे पैमाने बता दिए हैं। अगर आप न्यूज़ खंगाल के या न्यूज़ 18 के जरिए अगर आप ये निकाल लें तो आप हमारा सिर्फ पॉडकास्ट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि गोल्ड में निवेश कितना सेफ है। अच्छा, भारतीय बाजार की अगर हम बात करें, क्योंकि खरमास खत्म होने वाला है, शादी का सीजन शुरू होगा। हालांकि जिनकी शादी होने वाली उन्होंने तो गोल्ड खरीद लिया होगा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शादी का सीजन शुरू हो जाता है तो गहने खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सब अपनी बच्ची को गहने देना चाहते हैं, गोल्ड में निवेश भी करते हैं। और आजकल तो लोग, महिलाएं खासतौर पर जो हमें देख रही होंगी, वो तो ये समझ रही होंगी कि महिलाओं के लिए निवेश मतलब है गहने खरीद लो कि उनको पहन भी लो, और उसके बाद जब रेट बढ़ेंगे तो उसके भी बढ़ जाएंगे। इसका बाजार पर कितना असर पड़ता है? जब शादी का सीजन आ जाता है तो बाजार में तेजी आएगी क्योंकि रेट भी बढ़ रहे हैं, या फिर रेट बढ़ रहे हैं तो इस बार बाजार थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा भारतीय बाजार? कुछ 100 रुपए का फर्क पड़ता है भारत में शादी के सीजन से। और शादी वालों को तो मैं सलाह दूंगा, अब तो बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड जो हैं उन्होंने ऋतु लो कैरेटेज ज्वेलरी निकाल दी है। आप 22 कैरेट का मत लीजिए, आप 18 का ले लीजिए, 9 का ले लीजिए, आप 14 कैरेट का ले लीजिए, आप उससे ले सकते हैं। ज्वेलरी में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी को आप निवेश करेंगे तो आपका मेकिंग चार्जेस कट जाएगा और आपकी उसमें इम्प्योरिटी, जिसको गांव की भाषा में खोट कहते हैं, वो खोट निकाल दी जाती है, तो उससे आपका रिटर्न उसमें कम हो जाता है। तो अगर आपको गोल्ड लेना है निवेश के लिए तो आप बिस्किट्स ले सकते हैं, कॉइन्स ले सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका तो ऋतु ETF है। तो जहां तक आपने शादी की बात करी, मुझे लग रहा है आप शादी जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आ गया है कि भैया अगर किसी ने अपनी बेटी को मान लीजिए 5 तोले देना था, 50 ग्राम देना था, अब वो बेचारे 10 ग्राम ही मुश्किल से खरीद पा रहे हैं या 20 ग्राम खरीद पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए तो आप ये बात मानेंगे, आप महिलाएं, आप इस बात से कुछ समझ सकती हैं। आप जब शादी में पहन के जाते हैं और रील बनानी होती है, फोटो खिंचवानी होती है, थोड़ी ना कोई पूछता है ये मैडम जरा बताइए कितने कैरेट का आपने पहना हुआ, ऐसे कौन पूछता है? आपने